हेलो गाइज, आज की जो वीडियो का टॉपिक है गाइज हमारा वो है 7805 की आईसी। तो गाइज जैसे कि अभी आपने थंबनेल के ऊपर देखा कि हमने जो है उसमें ये बताया था कि आखिर इससे हम जो है दूसरे सर्किट को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि गाइज आप सभी को पता ही होगा कि ये जो है वोल्टेज रेगुलेट करने का काम करती है। सबसे ज़्यादा इसको जो है एम्पलीफायर में यूज़ किया जाता है इन कार्ड्स को चलाने के लिए। आपने अक्सर देखा भी होगा ये जो हमारे ब्लूटूथ के कार्ड होते हैं इनको जो है हम 5 वोल्ट देने के लिए इससे हम इसको 5 वोल्ट देते हैं, क्योंकि हमारे बोर्ड में 12 वोल्ट आते रहते हैं तो हम जो है इसको 5 वोल्ट देते हैं इस आईसी की मदद से। पर गाइज अक्सर ऐसा होता है जब भी गाइज हम इसमें सप्लाई देते हैं तो क्या होता है ये जो है कभी कभी ऐसा कर देती है कि इसमें जो है थोड़ी सी 5 वोल्ट तो देती है, कभी कभी ऐसा भी कर देती है कि थोड़ी सप्लाई ज़्यादा दे देती है जिससे हमारा जो सर्किट है वो ख़राब हो जाता है। तो हम जो है उस सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए आज हम एक सर्किट बनाएंगे इसी का ही, जिससे आपका जो है कोई भी आप उसमें लोड चलाएं, कुछ भी चलाएं, आप उसमें इस तरह की पैनल चलाएं या फिर आप कोई लाइट जलाएं इससे, तो आपका जो डिवाइस है वो ख़राब नहीं होगा। तो चलिए मैंने जो है आपके लिए एक जो है सर्किट डायग्राम बनाया है, चलिए वो मैं आपको दिखाता हूं। और आप जो है अगर उसको बना के इस तरह से इस आईसी को यूज़ करते हैं तो कभी भी लाइफ टाइम में कभी भी वो चीज़ ख़राब नहीं होगी। और अगर वो ख़राब होती भी है तो उसमें जो है दूसरी चीज़ ख़राब होगी, ना तो आपकी आईसी ख़राब होगी और ना ही आपके यहाँ पे ये इस तरह की पैनल या फिर इस तरह का डिवाइस यहाँ पे ख़राब होगा। तो चलिए अभी मैं जो है इसको थोड़ा सा साइड में रखता हूँ और मैं दिखाता हूँ आपको कि आखिर वो कौन सा डायग्राम है। तो गाइज अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, अब आप ये मत देखना कि घिचपिच हो रही है इसमें क्या हो रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये रही हमारी यहाँ पे LM7805 की आईसी। मैं जो है आपको सारा सर्किट डायग्राम समझा दूंगा, बस ओनली वीडियो स्किप मत करना, कभी आप स्किप कर दो तो आप भूल जाओगे इसमें, ठीक है। तो अब आप यहाँ आपको आप सभी को पता होगा कि इसमें जो है 3 लेग्स होती हैं, जैसे इसमें ये रही है, ये रही इसमें 3 लेग्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये रख दिया मैंने। अब आप यहाँ पे देखिए ये होती है हमारी इनपुट की, ये होती है हमारी बीच वाली ग्राउंड की और ये होती है हमारी आउटपुट की। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमें जो है इस वाली पिन पे और इस वाली बीच वाली पिन पे तो हमें जो है यहाँ पे 12 वोल्ट देनी होती है। तो हम पॉजिटिव इस पे लगाते हैं, नेगेटिव इस पे लगाते हैं। तो हमें बाद में क्या मिलता है, नेगेटिव तो हमें यही वाला लेना पड़ता है और पॉजिटिव हमें जो है ये वाला लेना पड़ता है, जो कि 5 वोल्ट इसमें बन जाती है रेगुलेट होने के बाद, ठीक है। इसलिए ये आईसी यहाँ पे काम करते हैं। चलिए अब मैं जो है इसको थोड़ा साइड में रखता हूँ, अब दिखाता हूँ आपको। अब आप यहाँ पे देखिए, अब आपको कौन कौन से कंपोनेंट, मुश्किल से 2 से 4 कंपोनेंट है वो आपको कनेक्ट करने हैं और आपका सर्किट बिल्कुल प्रोटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे गाइज थोड़ा सा ये देखिए कि मैंने जो है यहाँ पे क्या क्या सप्लाई पे कनेक्ट किया हुआ है, आउटपुट पे क्या क्या किया हुआ है और इनपुट पे क्या क्या किया हुआ है। चलिए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि अगर यहाँ पे हम जो है 9 वोल्ट से 12 वोल्ट या फिर 30 वोल्ट तक हम इसमें देते हैं तो किस तरह से ये यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे आपको जो है जब आपके इनपुट के जो वायर्स हैं आपके, मतलब कि जो 12 वोल्ट वाले वायर्स हैं ये वाले और ये वाले 12 वोल्ट के जो वायर्स हैं उस पे आपको क्या क्या चीज़ें कनेक्ट करनी पड़ेगी। आपको इस पे एक तो कैपेसिटर और दूसरा पीएफ कनेक्ट करना होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये कितने वैल्यू का होना चाहिए आपका। तो मैं सीधा सीधा अगर आपको ये बताऊँ, अगर आप 9 वोल्ट देते हैं इसमें तो आपको जो है नॉर्मल इसमें 1000 यूएफ से 25 वोल्ट तक आप इसमें लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें 12 वोल्ट या उससे प्लस देते हैं तो आपको जो है इसमें 50 वोल्ट तक का ये लगाना होगा। आप जो है माइक्रोफेराड सेम ही रख सकते हैं पर आपको वोल्टेज इसकी बढ़ानी होगी, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे हमने जो है इस तरह से कनेक्ट कर दिया। ये मैं दिखा भी देता हूँ एक बार आपको। जैसे मान लीजिए ये इस तरह का है तो ये आपको जो है यहाँ पे इस तरह से आपको ये कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट हो गया, सिंपल सी बात है। अब आपको यहाँ पे पीएफ कनेक्ट करना है। अब पीएफ किस तरह से कनेक्ट होगा, पीएफ दिखाता हूँ मैं आपको। 104 का पीएफ होना चाहिए, इमेज देख लीजिए आप, इस तरह का होता है 104 का पीएफ, जो कि ये रहा मेरे पास, ठीक है। तो ये आपको किस तरह से कनेक्ट करना है, ये आपको यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप जब इसको इस तरह से कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पे इस कैपेसिटर को भी कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका थोड़ा सा काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको आउटपुट जो आपको मिलेगी यहाँ पे, ये थोड़ा सा मेन ध्यान रखना है इसका, ठीक है। चलिए अब मैं दिखाता हूँ आप आउटपुट पे आपको क्या क्या लगाना है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देखिए मैंने जो है यहाँ पे आउटपुट पे प्लस और ये माइनस होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे कैपेसिटर लगाना है, ना कि पीएफ लगाना है। तो आप यहाँ पे देखिए 1000 यूएफ 16 वोल्ट आपका यहाँ पे, आपको जो है यहाँ पे इस तरह का ही कैपेसिटर लगाना होगा 1000 यूएफ 16 वोल्ट, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे इस तरह से ये कनेक्ट कर देना है और थोड़ा ध्यान रखना है कि जो पॉजिटिव वाला वायर है वो पॉजिटिव पे लगे और जो नेगेटिव वाला वायर है वो नेगेटिव के ऊपर लगे, ठीक है। तो हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या लगाना है, यहाँ पे ये आपको पता ही होगा कि जो सिंबल होता है ये हमारा जनरल डायोड का सिंबल होता है, आप सभी को पता भी होगा। और जनरल डायोड जो है काफ़ी ज़्यादा अलग अलग वैल्यूज़ में आते हैं। तो आपको जो है कौन सा लेना है, आपको लेना है 5.1 का जनरल डायोड, क्योंकि हमें जो है आगे वोल्टेज इसमें 5 ही वोल्ट चाहिए। तो हमें जो है इसमें जनरल डायोड भी इतने का ही लेना होगा, ओनली 1 वोल्ट एक जो है इसमें ज़्यादा है। तो हमें जो है अब क्या होगा, जब हम इसको इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, कनेक्ट करने के बाद
अब हम यहाँ से कोई भी अपना इजीली सर्किट चला सकते हैं। अब ये किस तरह से काम करेगा चलिए बताता हूँ मैं आपको। अगर बाय चांस यहाँ पे ऐसा होता है कि यहाँ से जो है थोड़ी सी वोल्टेज इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, तो क्या होगा, पहली बात तो ये यहाँ से जाने ही नहीं देगा। अगर जाने भी देता है तो आगे जाके ये जो हमारा जेनो डायोड है ये एज ए फ्यूज भी हमारा काम करेगा। अगर ये थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाता है, मतलब कि इसकी वोल्टेज इसमें ज़्यादा आ जाती है पीछे से, तो ये क्या करेगा, ये पहले ही डैमेज हो जाएगा, क्योंकि इसमें 5.1 वोल्ट जो है मैक्सिमम है। अगर इससे ऊपर जाती है, जाते ही आपको यहाँ पे खराब हो जाएगा और आपकी जो आगे की सप्लाई है वो यहाँ पे बंद हो जाएगी। तो आई होप आपको जो है ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जैसे ही सप्लाई बंद होगी तो आपका भी ये जो डिवाइस है आपका ये यहाँ पे डैमेज होने से बच जाएगा, आपका ये बेकार नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए गाइज ये जो सर्किट है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा है। इसको प्रोटेक्शन सर्किट बोलते हैं इसका। आप इसको गूगल से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे किस तरह से क्या क्या चीज़ें लगानी है। 104 का आपको 100 वोल्ट का आपको ये लगा देना है, और भी कुछ नहीं है इसमें, सिंपल। अगर आप इसका प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे अगर कमेंट करते हैं कि हाँ भाई हम जो है इसका प्रैक्टिकल भी देखना चाहते हैं, तो आई होप मैं जो है आपके लिए उस प्रैक्टिकल को भी कर दूंगा अगर आप करवाना चाहते हैं तो बाकी गाइज ये था हमारा यहाँ पे प्रोटेक्शन का सर्किट, और आई होप आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको अब भी समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करके पूछ लेना जो भी आपको पूछना है। इजीली अब मैं इसको फिलहाल साइड रखता हूँ। और ये रही हमारी 7805 की आईसी, जो कि मुश्किल से आपको 5 रुपये की या फिर 10 रुपये की ईजिली मिल जाती है। ईजिली आप इसको जो है परचेज़ करके और अपना काम यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने गाइज इसके ऊपर एक ऑलरेडी से वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको एक पावर बैंक भी बनाया था 9 वोल्ट से चलाने वाला। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी तो आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको जो है इस आईसी का यूज़ करते हुए मोबाइल चार्ज हो रहा था 9 वोल्ट की बैटरी से। तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको जो है आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, जाके उसको भी आप बना सकते हैं। तो बाकी गाइज आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको, ये छोटा सा वीडियो था, और अगर आपको बाकी ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप इस पर प्रैक्टिकल भी देखना चाहते हैं तो आप मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना। अगर आपको वाकई प्रैक्टिकल चाहिए इसका, मैं बना दूंगा इसका प्रैक्टिकल, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यही चीज़ें इसमें यूज़ हो रही हैं। नॉर्मल मेरे पास सारी चीज़ें ये हैं, बस मैंने ये इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये थोड़ी सी लंबी हो जाती है वीडियो, और ये जो है नॉर्मल सा यार डायग्राम है, आप सभी इसको बना ही लोगे आई होप। ठीक है, नहीं बनता है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं जो है इसको भी अगली वीडियो में बना दूंगा। बाकी गाइज किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवानी हो आप सभी को तो प्लीज़ उसको भी नीचे कमेंट कर देना, या तो मैं आपका उसको रिप्लाई दे दूंगा या फिर उस पर हो सके तो वीडियो भी बना दूंगा। बाकी गाइज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो यार क्या कर रहे हो, जाके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। पर आप जो है पहले चैनल पर ये देख लेना कि वाकई आपको कुछ नॉलेजेबल कंटेंट मिल रहा है वहाँ पर या फिर नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो ही सब्सक्राइब करना, वरना मत करना। तो बस गाइज आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।